आज मैं आम का कुच्चा बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए हमने ये ½ kg आम ले लिया है। तो इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है फ्रेंड्स। वॉश करके उसके बाद इनको हमने अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था। और ये हमारा 250 ग्राम के करीब लहसुन का जौ है, उसको हमने अच्छे से छील कर इनको रख लिया है। और ये 200 ग्राम के करीब मिर्चा है, हरी मिर्चा। तो आप मिर्चा कम ज़्यादा ले सकते हो, लहसुन भी आप कम ज़्यादा ले सकते हो, आम की क्वांटिटी आप ज़्यादा रख सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो आम का ये पीछे वाला जो भाग होता है वो हम हटा देंगे। और इनको हमें छीलना नहीं है फ्रेंड्स, हम बिना छीले हुए ही इन्हें बनाएंगे। तो इस तरह से इनको हम कट कर लेंगे। ये और ये ख़राब वाला थोड़ा सा पार्ट है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि ख़राब वाला जो रहेगा उससे फिर आम का कुच्चा ख़राब होने का चांस रहता है। तो इस तरह से हम सभी अंदर के पल्प को इनका हम निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल पतला सा आठी इसमें से निकलेगा। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब कुच्चा बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। आप इसे स्टोर करके साल भर रख सकते हो। अभी गर्मी के मौसम में आम हमारे बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो इस टाइम पे भी सभी लोग कुच्चा, अचार, जेली वगैरह बनाकर रख लेते हैं। तो इस तरह से हम आम के पल्प को अच्छे से निकाल लेंगे। और इन्हें हमें अच्छे से सुखाकर ही, कपड़े से पोंछकर ही करना है। पानी का अंश ज़रा भी नहीं रहना चाहिए। पानी का अंश रहेगा तो फिर आपका कुच्चा या अचार जो भी बनाओगे वो ख़राब होने का चांस रहता है। तो हमने सभी चीज़ों को अच्छे से धोकर उसके बाद कपड़े से पोंछ लिया था। या तो फिर धूप है तो धूप में आप सुखा भी सकते हो। और इस तरह से इनको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आम को हम ग्राइंड करेंगे फ्रेंड्स। आप चाहो तो कद्दूकस भी कर सकते हो। ग्राइंड हमें पल्स मोड पे ही करना है। तो इस तरह से छोटे छोटे पीस रहेंगे तो अच्छे से हमारे ग्राइंड हो जाएंगे। बिल्कुल दरदरा सा रखना है हमें इन्हें। तो सभी आम को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आराम से इन पीसों को हम काट सकते हैं। एक बार आप ज़रूर से इस तरह से बनाकर मेरे तरीके से देखिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनकर ये कुच्चा तैयार होता है। बिहार में तो हर घर में करीब करीब बनता ही है। बाहर में भी बहुत लोग, बाहर स्टेट में भी बहुत लोग बनाते हैं। लेकिन जो लोग कुच्चा अगर नहीं जानते हैं वो लोग इस तरह से बना सकते हैं। एक बार बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा सा बनकर हमारा तैयार होता है। और बहुत ही जल्दी आप चाहो तो इसे बनाते के साथ 1-2 घंटे के बाद भी खा सकते हो। तो इस तरह से हम पल्प को निकाल लेंगे। सभी आमों को इसी तरह से हम काट लेंगे। और इसके लिए हमने लिया है 2 चम्मच के जितना खड़ा धनिया है, 1 चम्मच मंगरेल सीड, 1 चम्मच से भी कम मंगरेल सीड्स है, और आधा चम्मच अजवाइन है, 5-7 दाने काली मिर्च के हैं, 1 चम्मच जीरा है खड़ा वाला, 2 चम्मच सौंफ है, और 2 चम्मच के जितना पीली वाली सरसों है, और 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का है। तो दालचीनी आप ज़रूर से ही डालना। इन सभी मसालों को हमें रोस्ट करना है हल्का। तो देखिए हमने सभी आमों को कट कर लिया है। और इनके गुठली को हमें फेंकना नहीं है। गुठली को आप अच्छे से सुखाकर इनका पाउडर बनाकर, पीतल का बर्तन जो रहता है ना, वो बहुत ही हमारा साफ़ हो जाता है इससे फ्रेंड्स। तो सभी को चीज़ों को हम बारी बारी से ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम मिर्ची को करेंगे, मिर्ची और लहसुन को एक साथ हम करेंगे ग्राइंड। तो पल्स मोड पे 1 से 2 बार चलाना है आपको, फिर देख लेना है। तो देखिए हमने दरदरा इनको कूट लिया है। अब इनको एक हम बर्तन में निकाल लेंगे इस तरह से। बिल्कुल ही मोटा मोटा सा है, देख लीजिए आप लोग फ्रेंड्स नज़दीक से। अब इसी तरह हम अपने आमों को पल्स मोड पे चलाकर दरदरा कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर। देख लीजिए हमने आम को भी बिल्कुल दरदरा सा कर लिया है। तो इसी तरह से हमें सभी को ग्राइंड कर लेना है, मतलब पल्स मोड पर चला के हमको दरदरा कर लेना है सभी चीज़ों को। तो देखिए हमने सभी आम, मिर्च और लहसुन को सभी को
दरदरा कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, हमें मसालों को रोस्ट करना है। तो हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया। तो उसमें हमने जो अजवाइन और मंगरेल सीड्स डाले थे वो सबसे पहले हम इनको हल्का सा रोस्ट करके निकाल लेंगे। और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल ही स्लो रखेंगे फ्रेंड्स, ताकि हमारे मसाले सभी जले नहीं। इनको हमें कूटना नहीं है, मतलब पीसना नहीं है, इन्हें हमें ऐसे खड़े खड़े ही डालना है अजवाइन और मंगरेल को। देखिए हल्का सा हमारा रोस्ट हो गया, इनको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। उसके बाद हम इसमें जीरा और सभी मसाले जो हमने निकाल कर रखे थे, धनिया हो गया, काली मिर्च हो गया, सौंफ हो गया और हमारा सरसों हो गया पीली वाली, इन सभी को हम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। आप लोग किस तरह से कुच्चा बनाते हो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर से लिखना, क्योंकि सभी का बनाने का अलग अलग तरीका अपना अपना होता है। और आपको मेरा बनाया हुआ ये तरीका कैसा लगा वो भी लिखना। इस तरह से इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे स्लो गैस पे। और ये दाल चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। फिर आप पूरी पराठे के साथ भी खाओ तो ये बहुत ही चटपटा, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आम के अचार से भी ये ज़्यादा टेस्टी लगता है हमारा कुच्चा। तो बिहार में हर घर में करीब करीब ये बनता ही है फ्रेंड्स। अभी लोग बना कर रख लेते हैं पूरे 1 साल के लिए स्टोर करके। तो देखिए हमारा ये भी रोस्ट हो गया सभी मसाले। सभी मसालों को निकालने के बाद हम फिर से उसी कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं। अब इसमें हम सरसों का तेल लेंगे। सरसों ऑयल में ही आप लोग बनाइएगा, क्योंकि सरसों तेल में ही ये अच्छा बनकर तैयार होता है। तो 2 से 250 ग्राम के करीब हमने ये तेल लिया है। तेल आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा तेल रहता है तो अच्छा लगता है इसमें। और तेल को हम अच्छे से धुआं आने तक इनको पकाएंगे। जब हमारे तेल में से धुआं आने लगे, तेल में से देखिए धुआं उठने लगा है, तो गैस को हम कर देंगे ऑफ। तेल को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। सभी मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं तो इनको हम दरदरा कूट लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। तो तेल हमारा गुनगुना हो गया है। तो अब इसमें हम सबसे पहले हींग डालेंगे 1/4 चम्मच के जितना। अब इसमें हम 4 चम्मच के जितना नमक डालेंगे, वाइट वाला। इसमें कुच्चा में नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालना रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि खट्टा से ये फिर नमक कम जाता है। और 1 चम्मच का जितना हम काला नमक डालेंगे। काला नमक आप अगर नहीं डालना चाहते हो तो नहीं भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। अब हमने जो खड़े मसाले रखे थे अजवाइन और मंगरेल, उनको डाल देंगे। इनको अच्छे से चला देंगे। नमक इसलिए हमने गुनगुना तेल में डाला है कि जो भी नमक पानी छोड़ता है तो वो हमारे आम के कुच्चे में नहीं छोड़ेगा, जो भी रहेगा इसी तेल में वो मिल जाएगा, मतलब सोख लेगा। अब हम कश्मीरी मिर्च पाउडर जो निकाले हैं वो डालेंगे। आधा चम्मच के जितना है कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये तीखा नहीं होता फ्रेंड्स। और आधा चम्मच के जितना ही तीखी लाल मिर्च पाउडर है। तीखी लाल मिर्च पाउडर आप स्किप भी कर सकते हो। और 1 चम्मच के जितना हल्दी पाउडर है। इन सभी को हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। देखो तेल हमारा बिल्कुल भी गर्म नहीं है, सिर्फ गुनगुना सा है तेल। तो इसी स्टेज में हमें नमक को डालना है, ताकि नमक हमारा पानी अलग से ना छोड़े। बहुत लोग क्या गलती करते हैं ना फ्रेंड्स, कि नमक को जैसे हमने आम और ये कूच कर रखा है ग्राइंड करके, उसी टाइम पे नमक हल्दी डालकर उसको मिक्स कर देते हैं। लेकिन अगर धूप में सुखाना है तब तो आप वैसे कर सकते हो, मतलब नमक हल्दी उनको मिलाकर मिक्स कर आम में, और उसको धूप में 2-3 घंटे के लिए रख सकते हो। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर धूप में 2-3 दिन के लिए आप रख दोगे तो आपका आम, आपका कुच्चा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर हमारा कलर लग रहा है। अब इसमें हमने जो मसाले पीसकर दरदरे रखे थे सभी चीज़ों का, सरसों वगैरह जो था वो डालकर इसमें मिक्स कर देंगे इस तरह से। एक साफ जार हम ले लेंगे फ्रेंड्स। हमारे सभी मसाले देखिए ठंडे हो गए हैं, तो अब इनमें हम अपने आम के कुच्चे में डाल लेंगे इस तरह से।
और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक साफ़ जार हमने ले लिया है, इनको अच्छे से हमने धो के धूप में सुखा लिया था। तो साफ़ सुथरा जार ही आपको लेना है फ्रेंड्स, और कोशिश कीजिए कि कांच का ही जार होना चाहिए। कांच के जार में अच्छा रहता है, हमारा अचार बनकर अच्छा तैयार होता है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसे चाहो तो इसी तरह से इसमें कपड़ा बांधकर और धूप में रख सकते हो, मतलब सभी मसाले मिक्स करने के बाद एक दिन के लिए धूप में आप रख सकते हो, और नहीं तो फिर आप जार में भर कर भी रख सकते हो। तो देखिए अच्छे से हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स कितना टेस्टी बनकर हमारा कुच्चा तैयार हुआ है। अब इसमें हम एक मुख्य चीज़ डालेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है विनेगर, जिससे कि हमारा अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो 1 चम्मच के जितना ही हमने इसमें डाल दिया है विनेगर, वाइट सिरका जिसको बोलते हैं। और सभी चीज़ों को अच्छे से हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब इनको हम जार में भर लेंगे इस तरह से। और एक टिप्स और मैं आपको देना चाहूँगी, जब भी आप कांच के जार में भरो तो इस तरह से इनको दबा दबा कर ही आपको अच्छे से भरना है, ताकि कहीं से भी हमारा एयर ना रहे। इस तरह से इनको दबा दबा कर हम अच्छे से भर लेंगे। सभी अचार को हम इसी तरह से कुच्चे को डाल देते हैं। इसे आप चाहो तो इसी वक्त से खा सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब ऊपर से थोड़ा सा हम गरम करके ठंडा किया हुआ सरसों का तेल है डाल देंगे। तो ऊपर से आप तेल ज़रूर से ही डालिएगा, क्योंकि अचार के ऊपर तेल रहता है तो अचार हमारा ख़राब होने का कोई भी चांस नहीं हो रहता है। मतलब अचार डूबा हुआ रहना चाहिए हमारा अचार, चाहे कुच्चा जो भी बना रहे हो। तो इस तरह से इनको हम ऊपर से तेल 2 चम्मच डाल दिए हैं। अब इनका ढक्कन हम बंद करके और इन्हें धूप में रख देंगे 2 से 3 दिन के लिए। तो देख लो आप लोग भी, अचार हमारा कुच्चा बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग भी ज़रूर से बनाइएगा फ्रेंड्स, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।